हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं। आज हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे 12 चैप्टर का एक्सरसाइज 12.3 का। ये 12 चैप्टर है आपका है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। ये एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th है। तो इसका एक्सरसाइज हम लोग 12.3 करेंगे। 12.1 टू इंट्रोडक्शन वगैरह एक्सरसाइज वगैरह कर चुके हैं हम लोग। तो आज हम लोग थोड़ा सा स्टार्टिंग करते हैं 12.3 से और देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। देखिए, इसमें बेसिकली हम लोग थोड़ा सा कंबाइंड फिगर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं और फिर कंबाइंड फिगर पे हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे, तो आपको ज़्यादा बेसिकली समझ में आएगा। इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि कुछ विशेष प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं और देखते हैं। देखिए क्या कहता है। ये एक्सरसाइज 12.3 है। इसमें हम लोग कंबाइंड फिगर का पढ़ेंगे। देखिए, तो इंट्रोडक्शन में हमने लिख रखा है ए कंबाइंड फिगर इज ए शेप दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल, ठीक है ना, सिंपल फिगर और शेप्स लाइक सर्किल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सेमी सर्किल etc. We will discuss about to find area and perimeter or area of minor and major sector and segment etc. which are related to given figure, जो कि अलग अलग फिगर से रिलेटेड है। तो यानी कि हम लोग टोटली इसमें बेसिकली कंबाइंड फिगर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और जानेंगे कि ये कंबाइंड फिगर किस प्रकार का होता है। तो ये वही डिफाइन आपको कर रखा है जो हमने फिलहाल पढ़ा। फिर भी आप एक बार इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। ए कंबाइंड फिगर इज ए शेप दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल सिंपल फिगर। अलग अलग फिगर का कॉम्बिनेशन होता है और सिंपल फिगर और शेप्स लाइक सर्किल हो गया, ट्रेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल, यानी कि 2D के सेंस में होता है, 2 डायमेंशन होता है, सेमी सर्किल etc. वी विल डिस्कस अबाउट टू फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर। हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसका एरिया कैसे निकाला, जैसे ट्रेंगल का एरिया, स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, सेमी सर्किल का एरिया, और जो कंबाइंड फिगर है उसका एरिया, ठीक है ना, पेरीमीटर भी, और एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेक्टर या सेगमेंट का एरिया etc. विच आर रिलेटेड टू गिवन फिगर, ठीक है। अब देखिए फिगर की बात हम लोग करते हैं तो इसमें डिफरेंट तरह का फिगर आता है, ठीक है। देखिए कंबाइंड फिगर में हम लोग अगर बात करें, ठीक है, तो गौर से देखिएगा। जैसे कि हमने कंबाइंड फिगर आपको दिया, सपोज मान लीजिए हमारे पास कोई एक रेक्टेंगल बना हुआ, देखिए एक रेक्टेंगल का फिगर हो गया, ठीक है ना, ये हमने बना दिया, और इसके ऊपर कोई ट्रेंगल बना दिया। देखिए ये ट्रेंगल बना दिया, ठीक है, ये हमने एक ट्रेंगल बना दिया। तो आपने देखा ना, ये वाला फिगर ट्रेंगल का है और ये वाला फिगर रेक्टेंगल का है। ये दो फिगर है, ठीक है। अब अगर इसी बात बोलता है कि इसका पेरीमीटर निकालना, तो इसके पेरीमीटर में आपको क्या करना पड़ेगा, ये साइड्स, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, सारी साइड्स का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, ठीक है। यानी सब कुछ जोड़ना पड़ेगा, जितने सारे इसके साइड्स वगैरह हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इसके पास हमारे पास 2 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, ये 2 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, और ये आपको 2 दे रखा है। तो पेरीमीटर की बात अगर हम लोग करें इसका, ठीक है ना, तो अगर पेरीमीटर हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 + 3 + 2 + 2 और +3। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरीके से 2 3 5 2 7 2 9 और 3 12, यानी कि 12 सेंटीमीटर आएगा अगर ये सारा सेंटीमीटर आपका हो तो। इस हिसाब से ये सारे सेंटीमीटर में दे रखे तो इसी से इस तरह से एरिया की बात करेंगे तो एरिया रेक्टेंगल का एरिया निकलेगा और ये ट्रायंगल का एरिया। तो ये डिफरेंट फिगर हो गया। सपोज मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा फिगर है, हो सके आपके पास एक स्क्वायर आ गया, ठीक है ना, उसके ऊपर भी आपको ट्रायंगल दे रखा है और मे भी पॉसिबिलिटी है उसके नीचे भी ट्रायंगल दे रखा हो। कंडीशन कुछ भी रह सकता है। ये देखिए ये स्क्वायर है, ठीक है, और ये आपका ट्रायंगल है दो, ठीक है। तो इस तरह से कंडीशंस आपके पास जनरेट हो सकते हैं। ये कहना मुश्किल है कि कैसा कंडीशन होगा। सपोज मान लीजिए कि आपके पास एक ट्रायंगल हमने बनाया, देखिए एक ट्रायंगल ये बना हुआ है, ठीक है, और इसमें आपके पास क्या रहेगा, सेमी सर्किल रहेगा, ठीक है। तो देखिए ये कंडीशन जो रहा ये आपका ट्रायंगल रहा,
ये कंडीशन है आपका ट्रायंगल, और ये कंडीशन है सेमी सर्किल, ये आपका है सेमी सर्किल। तो आपने कंडीशन देखा आसानी से, ठीक है ना, कि ये सेमी सर्किल और ये ट्रायंगल है। तो अगर एरिया की बात करें तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा और इस सेमी सर्किल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकता है, कहना मुश्किल है। तो फिर भी हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसका एरिया कैसे निकाला जाए। इसके पहले आप लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, हम लोग पिछले वीडियो में बताए हैं आपको, ठीक है ना, और पिछले क्लास में भी ये सब आप लोग डिस्क्रिप्शन वगैरह में लिंक वगैरह है तो देख सकते हैं। फिर भी थोड़ा सा आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बेसिकली इसकी एरिया के बारे में, तो आपको अच्छा रहेगा और ये एक्सरसाइज को आगे बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। जैसे देखिए हम लोग बात करते हैं एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। सर्किल आप कहना चाहते हैं तो सर्किल मैं आपको बता दूं, सर्किल को हम लोग इस तरीके से ड्रॉ कर ले। देखिए सर्किल हो गया, ये क्या होता है, रेडियस होता है, इसको आर करते हैं। तो इसी सर्किल का एरिया की बात करें तो होता है पाई आर स्क्वायर। वैसे पेरीमीटर कहा जाए, ठीक है ना, ये देखिए पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, इसी सर्किल का पेरीमीटर क्या, तो आउट ऑफ बाउंड्री डिस्टेंस होता है। ये बाहर के सारे डिस्टेंस होते हैं, ये जितने सारे आपकी ये डिस्टेंस बाहर वाले होते हैं, इसी को हम लोग पेरीमीटर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये डिस्टेंस जो होता है, तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ये फॉर्मूला आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट्स 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट इन द सेंस होता है कि अगर आपके पास इस रूप से सर्किल हो गया, इसको 4 भाग में बांट दे, ये देखिए 4 भाग में बांट दे, तो ये एक वाला भाग जो होता है, ये वाला, इसी को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट, ठीक है ना, QADRANT क्वाड्रेंट्स, इसको क्वाड्रेंट्स कहते हैं। यानी कि 4 क्वाड्रेंट्स होता है, तो ये क्या चौथाई हिस्सा का, यानी कि चौथाई हिस्सा को हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। तो यही क्वाड्रेंट एरिया है क्वाड्रेंट का 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि सर्किल के क्वाड्रेंट का एरिया इस तरीके से हो गया। तो ये फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए क्या कहता है, एरिया ऑफ सेमी सर्किल। सेमी सर्किल क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्किल में तो इस सर्किल को आधा कर दिए, सेमी सर्किल इन द सेंस कि आप इसको आधा इस रूप में कर दिए। जैसे आपने ये देखिए ये बना दिया आधा, ठीक है ना, या दूसरा आप बना दिया इस तरीके से आधा, तो ये सेमी सर्किल हो गया। ये भी सेमी सर्किल है, ये भी सेमी सर्किल, आप एज इट इज ले सकते हैं। तो यही एरिया ऑफ सेमी सर्किल हाफ पाई आर स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल पाई आर प्लस डी। ये देखिए पाई आर प्लस डी इन द सेंस, ये देखिए 2 पाई आर पूरा होता है, इस पूरे सर्किल का हमने आपको बता रखा है 2 पाई आर, तो इसका आधा करेंगे तो 1/2 पाई आर हो जाएगा। तो 1/2 और 2 पाई आर, तो 2 कट गया तो पाई आर बचेगा। तो ये पाई आर आपके पास यहाँ रहा, और डी देखिए ये वाला रहा, इसका तो आपके पास पाई आर रहा, और ये रहा डी, ये क्या होगा, ये आपका डी होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका आगे सर्कमफ्रेंस पाई आर प्लस डी, ऐसे देख सकते हैं, पाई आर प्लस 2r, डी को हम लोग 2r भी लिख सकते हैं। अगर दोनों में से r कॉमन लेंगे तो पाई प्लस 2 बचेगा, पाई प्लस 2 और r। तो आप ये भी फॉर्मूला अप्लीकेबल कर सकते हैं और ये भी फॉर्मूला अप्लीकेबल कर सकते हैं जब आपको बताया जाए कि आपको सर्कमफ्रेंस निकालना है किसके, सेमी सर्किल का। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सर्कमफ्रेंस क्वाड्रेंट, ठीक है ना, क्वाड्रेंट का सर्कमफ्रेंस की बात करते हैं। क्वाड्रेंट आपको बताया कि चौथाई हिस्सा होता है, देखिए चौथाई हिस्सा पहले हम लोग डिस्कस किए, देखिए चौथाई हिस्सा होता है, ये चौथाई हिस्सा हो सकता है। यानी हम लोग इसको फिगर अगर ड्रॉ करने की बात करें तो इस तरीके से इसका फिगर बनेगा। ये देखिए ये चौथाई हिस्सा होता है, इसके सर्कमफ्रेंस, तो देखिए आर और ये वाला 1/4 होगा। 1/4 किसका होगा, 2 पाई आर का, 2 पाई, क्योंकि इसका पूरा सर्कमफ्रेंस जो होता है वो 2 पाई आर होता है। आपको फॉर्मूला बताइए, देखिए सर्कमफ्रेंस आपको 2 पाई आर बताया गया है, पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस। तो वैसे देखिए 1/4 इंटू 2 पाई आर प्लस 2r, ये हमने लिख रखा है। तो 2 जब 4 यानी हाफ पाई आर और प्लस 2r, ये कंडीशन आ गया है, ठीक है। तो ये किसका होता है, सर्कमफ्रेंस क्वाड्रेंट का होता है। ऐसे पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको हम बता दे रहे हैं, बहुत ऐसा चीज़ है कि हमको जानकारी होना चाहिए, तो आगे चल के आपको ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो थोड़ा समस्या आपके लिए खड़ी हो जाएगी। इसलिए फार्मूला पहले कन्फर्म होना चाहिए और पिक्चर कन्फर्म होना चाहिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए कुछ एरिया हम लोग निकालते हैं हीरोन फार्मूला के मार्फत से, तो सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, एस उसको इंडिकेट करते हैं, a + b + c अपॉन 2, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोनों का साइड का मेजरमेंट होता है। इसको हम लोग सेमी पेरीमीटर कहते हैं किसी ट्रायंगल का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है
रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये 3 ब्रैकेट में बंदा है। एस माइनस ए फर्स्ट ब्रैकेट में, एस माइनस बी सेकंड ब्रैकेट में, एस माइनस सी थर्ड ब्रैकेट में, ठीक है। इसको हीरोन फॉर्मूला कहता है। वेयर ए बी सी आर साइड्स, ए बी सी क्या है, साइड्स होता है किसी ट्रेंगल का। जैसे मान लीजिए हमने आपको ड्रॉ कर दिया, ये देखिए ट्रेंगल रहा ए, इसका नाम हमने कर दिया ए बी सी। तो ए के सामने वाला ए साइड्स कहलाएगा, इसका डिस्टेंस होगा, और बी के सामने वाला बी कहलाएगा, इसका डिस्टेंस होगा, सी के सामने ये होगा, यानी साइड का डिस्टेंस होगा, यानी लेंथ हो गया, लेंथ ऑफ साइड हो गया। तो ए बी सी इस तरीके से, तो यही वो मेंशन करना चाह रहा था इसमें, और आपको कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम वगैरह होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, इसमें देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स वगैरह, ठीक है। इसके अलावा आपको थोड़ा सा हम बता देने की कोशिश करेंगे कि हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में बहुत कुछ सेक्टर का एरिया पर रखा था, वो भी आपको कारगर रहेगा, तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। लेकिन फिर भी आपको एक बार हम रिकैप करवा देने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोग को अच्छा रहेगा आपको समझ में। देखिए, हमने एरिया ऑफ माइनर सेक्टर बताया था थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर 360 माइनस थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपको बता दी, ये मेजर सेक्टर होता है, ये माइनर सेक्टर होता है, यानी कि जो इस सेगमेंट के द्वारा, ठीक है ना, जो छोटा एरिया बनता है वो माइनर कहलाता है, और बाकी रिमेनिंग पार्ट जो होता है मेजर कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये मेजर सेक्टर हो गया और ये माइनर सेक्टर हो गया, ठीक है। लेंथ ऑफ आर की तो बता दी थी, तो कुछ ऐसी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इस एरिया वाले में जो हम लोग को एरिया देखना होता है, ठीक है। अब देखिए आगे फिर हम लोग चलते हैं। देखिए, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रेंगल √3/4 ए स्क्वायर, वेयर ए क्या है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रेंगल, यानी कि इक्विलेटरल ट्रेंगल में आपका जो साइड्स होगा वो बराबर होगा। यानी कि हम लोग एक बात कह सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्रेंगल, सपोज कर लीजिए हमने एक ये ट्रेंगल ड्रॉ किया, तो इक्विलेटरल ट्रेंगल में क्या होता है कि ये तीनों साइड्स पर आपको बराबर होता है, इसलिए √3/a², यानी साइड्स क्या होगा, ए होगा, ए होगा, ए होगा। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल की बात करें तो हाफ बी इंटू एच होता है, ठीक है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। यानी राइट एंगल ट्रेंगल आपका कुछ फॉर्मेट इस रूप में आपका होगा। तो बहुत ऐसा चीज़ है कि हम लोग को जानकारी होना चाहिए, नहीं तो फिर ये आप लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। जैसे हम राइट एंगल की बात करते हैं, तो राइट एंगल ट्रेंगल क्या होता है, इस रूप से होता है और ऐसे होता है ये, यानी कि ये कोण उसका 90 का होता है, इसको हम लोग राइट है। तो एरिया ऑफ राइट एंगल हाफ बेस इंटू, ये आपका बेस कहलाएगा और ये आपका हाइट कहलाएगा। तो ये फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा 1/2 पाई 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ बी सी इक्वल टू हाफ साइन थीटा आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कब अप्लीकेबल होता है, ध्यान रखिएगा, इस वाले कंडीशन में अगर कोई सेक्टर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर सेक्टर है तो उस सेक्टर में को माइनर सेगमेंट निकालना है, तो इस वाले के लिए एप्लीकेबल होगा। सपोज मान लीजिए ये कोई एंगल दे रखा होगा 120, ठीक है, जैसे ये देखिए इस फिगर में आपको बताएगा 120 ये दिया हुआ, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे देखिए साइन थीटा दिया है, यहाँ की थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे और 1/2 आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये फॉर्मूला हमने थोड़ा सा आप लोग के लिए रिविज़न करवा दिया, ताकि आप लोग के लिए अच्छा रहेगा और आगे आप लोग इसे अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग चलते हैं कुछ एग्जाम्पल के तरफ। इसका जो आपका 12.3 का एग्जाम्पल है, उसका पहला एग्जाम्पल की तरफ, और देखते हैं कि ये एग्जाम्पल आपको क्या कह रहा है। कुछ विशेष ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ये एग्जाम्पल आपका क्या कह रहा है, ठीक है। अब देखिए, हम लोग इंट्रोडक्शन वगैरह तो कंप्लीट कर लिए। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आपका है, ध्यान से पढ़िएगा। कहता है कि इन फिगर, ये 12.15 फिगर देखा है, 2 सर्कुलर फ्लावर बीड्स, देखिए 2 सर्कुलर फ्लावर बीड्स आपको दे रखे, एक इधर है एक इधर है, 2 सर्कुलर आपको इसमें दे रखा है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग को अपना भी दिमाग वगैरह कॉन्सेंट्रेट करना है, ताकि ये आपको समझने में अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखिए, 2 फ्लावर बीड्स आपको तो दे रखे हैं, एक इधर और एक इधर, ये सर्कुलर है, देखिए हैव बीन शोन ऑन द 2 साइड्स ऑफ द स्क्वायर लॉन। देखिए ये एक लॉन है वर्गाकार, ये आपको पहले बोल रखा है कि वर्गाकार एक लॉन है, जिसका नाम दिया है ABCD, और इसका साइड्स दिया है 56 56 56 56 56, क्योंकि वर्ग है तो 4 भुजाएं आपकी बराबर होगी। इफ द सेंटर ऑफ द ईच सर्कुलर दे रखा है, इफ द सेंटर ऑफ द ईच सर्कुलर फ्लावर बीड्स इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O, अगर इस फ्लावर बीड का सेंटर O है, देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है AB और AC और BD, ये देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O हो गया, तो इस फ्लावर बीड्स का सेंटर ये है।
डायगोनल ऑफ द स्क्वायर लाइन, देखिए स्क्वायर लाइन का जो डायगोनल है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। फाइंड द सम ऑफ द एरिया ऑफ द लॉन एंड द फ्लावर बेड। तो आपको निकालना है, देखिए फाइंड द सम ऑफ द, सम निकालना है एरिया ऑफ द लॉन, उस लॉन का एंड द फ्लावर बेड का, आपको ये निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं थोड़ा बेसिक फार्मूला की तरफ। ठीक है ना, हम लोग को इसमें बेसिक क्या है कि एक तो ये स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना, वर्ग है तो, और ये सेमी सर्कुलर है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक, अब ये थोड़ा सा आपको अपना भी दिमाग इसमें इनपुट करना है कि कैसे कैसे फॉर्मेट होगा। चलिए देखिए, तो ये हमने रफली डायग्राम आप लोग के समझने के लिए बना रखा है, कुछ विशेष इसमें नहीं है कि आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट वगैरह हो। ये देखिए डायग्राम हमने पहले से बना रखा है ताकि आप लोग आसानी से कर सकें। देखिए अब इसमें जो मेजरमेंट वगैरह दे रखा है, ठीक है, तो मेजरमेंट वगैरह थोड़ा सा हम लोग लिख देते हैं ताकि आपके लिए बेहतर आएगा समझने के लिए। ये देखिए मेजरमेंट आपके पास है 56 आपको दे रखा है इसमें मीटर। ये देखिए ए भी 56 होगा, ए भी 56 होगा, ए भी 56 होगा, ध्यान रखिएगा। और यही वाला पार्ट जो है आपको फ्लावर बिट्स जो दे रखा है, आप समझ सकते हैं ये वाला पार्ट रखा फ्लावर बिट्स, ध्यान रखिए। ये मैं थोड़ा सा साइडेड कर दूँ, आपको समझने में आसानी रहेगी। ये देखिए ये फ्लावर बिट्स है, ये सर्कुलर पार्ट है, ये आपको दे रखा है ओ जो सेंटर इनका है फ्लावर बिट्स का, और ये डायगोनल जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, और इसका नाम है आपका ABCD जो लॉन है वो वर्गाकार है, उसका नाम हो गया आपको पता है, और इसके डायगोनल्स वगैरह होगा। ठीक, अब देखिए अगर हम एरिया उनका निकालते हैं, ठीक है, तो आप एज थोड़ा सा मेंशन कर सकते हैं आप चाहे तो, ठीक है ना। क्या मेंशन कर सकते हैं, ABCD इज़ ए स्क्वायर, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन आप कर सकते हैं। अब इसमें लिख सकते हैं AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD इक्वल टू 56 मीटर, क्योंकि ये सारे साइड्स 56 है और कुछ विशेष ऐसा नहीं है। अब देखिए इसके एरिया को थोड़ा सा हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। लिखेंगे सम ऑफ, जो आपको दे रखा है, सम ऑफ द एरिया ऑफ द लॉन एंड द फ्लावर बेड जो आपको दे रखा फ्लावर बेड्स इक्वल टू, यही हम लोग को निकालना था। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये आपका सेक्टर का रूप ले लेता है। ये आपको पता होना चाहिए 90 होता है, ठीक है, ये भी 90 होता है, ये भी आपको 90 होगा, यानी कि जो स्क्वायर का डायगोनल्स इंटरसेक्ट करता है वो 90 पे करता है, ध्यान रखिएगा। तो एक तरीके से क्या आ गया, ये क्वाड्रेंट्स के रूप में आ गया, ये भी आपका क्वाड्रेंट्स के रूप में, ये भी आपका 90 होगा, ध्यान रखिएगा इस हिसाब से। यानी इन दोनों का एरिया निकालिए, फिर इसका एरिया निकालिए, तो ये पूरा टोटल एरिया आसानी से निकल जाएगा आपके पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका सेक्टर कहलाएगा और ये भी एक सेक्टर कहलाएगा। दो सेक्टर हो जाएंगे और दो ट्रेंगल हो जाएंगे, ठीक है, दो सेक्टर और दो ट्रेंगल आपके पास आसानी से हो जाएंगे। तो दोनों सेक्टर को हम लोग लिख लेते हैं, इसका नेमिंग ये आपको दे रखा है, इसकी नेमिंग थोड़ा सा सेक्टर के लिए हम इसमें से यहाँ पे एक पॉइंट कोई P लिख सकते हैं, और यहाँ पे नीचे देखिए एक पॉइंट्स हमने Q ले लिया अपनी सुविधा के लिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप कुछ भी पॉइंट्स ले सकते हैं, नहीं ले सकते। तो ये आपका सेक्टर कहलाएगा OAPB, ये सेक्टर कहलाएगा OAPB, ये सेक्टर आपके पास कहलाएगा। देखिए तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर OAPB प्लस, ये हमने वही लिखा OAPB, ये हमने नेमिंग कर दिया, ठीक है, प्लस लिखेंगे एरिया देखिए शॉर्ट फॉर्म लिखे, ध्यान रखिए यहाँ भी हमने एरिया शॉर्ट फॉर्म आप लोग को लिखा, आप लोग इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। देखिए अब यहाँ देखिए एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, अब इसको लिखिए एरिया ऑफ सेक्टर OCQD, एरिया ऑफ सेक्टर OCQD, Q और D, और हमारे पास इन दोनों ट्रायंगल का, तो इसको कर दीजिए प्लस एरिया ऑफ ये ट्रायंगल OAD, एरिया ऑफ
ट्रेंगल OAD प्लस एरिया ऑफ इस ट्रेंगल को BOC, एरिया ऑफ ट्रेंगल BOC। देखिए आसानी से, यानी इस पूरे के एरिया का हमने क्या किया, ये दो सेक्टर में बांट दिया। ये सेक्टर हो गया OAPB सेक्टर हो गया, और ये सेक्टर हो गया OCQD, प्लस ये ट्रेंगल हो गया AOD या OAD, और ये हो गया BOC, ये हो गया। इस हिसाब से हमने इसको मेंशन कर रखा है। देखिए क्या लिखा है, फिर से आपको याद दिला दे। सम ऑफ द एरिया ऑफ द लॉन एंड द फ्लावर बीड्स इक्वल टू, यही हम लोग को निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ OAPB प्लस एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ OCQD, ये नीचे वाला हो गया, प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल ये वाला OAD प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल BOC वाला हो गया। चलिए अब इसका थोड़ा सा फॉर्मूला पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो बेहतर रहेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, ये देखिए एरिया ऑफ सेक्टर ये वाला गया, तो θ/360 हम लोग लिख सकते हैं θ/360 इंटू πr², ये फॉर्मूला इसका होता है, आप लोग जानते हैं। प्लस ये भी सेक्टर है तो इसका भी वही होगा θ/360 πr², ठीक है ना। और प्लस ये देखिए ये जो ट्रेंगल है तो ये डायगोनल्स जो होता है स्क्वायर के 4 भागों में बांटता है। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, देखिए यहाँ मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ आपके रिमाइंड के लिए, यहाँ लिख देंगे डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर डिवाइड स्क्वायर इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, ये हमने आपको लिख दिया। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता था, 1 2 3 4, ये डायगोनल्स जो है, ठीक है। यानी ये क्या कहलाएगा, 1/4 एरिया कहलाएगा स्क्वायर का, और ये भी कहलाएगा 1/4 एरिया स्क्वायर का, ठीक है। और कुछ विशेष इसमें नहीं है। देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल इस वाले की बात होती है, हम लोग लिख सकते हैं 1/4 एरिया ऑफ ABCD, और फिर आपके पास आएगा प्लस इसकी बात करें, ये जो है BOC, देखिए BOC वाला ट्रायंगल है, ये भी हो जाएगा आपके पास 1/4 एरिया ऑफ ABCD, यानी ABCD स्क्वायर का है उसका 1/4, ठीक है। अब देखिए इसी को थोड़ा सा हम लोग अब पुटअप कर देते हैं। ये देखिए थीटा क्या दिया है 90, तो 90/360, और पाई तो एज इट इज पाई रहने दीजिए, आर की बात बोलता है, तो देखिए आर इसके पास क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा ये आर, ठीक है। तो ये तो हम लोग को पता नहीं है, ये भी हम लोग को पता नहीं है, इसलिए इसको हम लोग निकालेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप लोग को निकालना पड़ेगा, अपना थोड़ा सा दिमाग इसमें इनपुट करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जा करके होगा। देखिए अब इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए में लेते हैं, ठीक है। इसको निकालने के लिए देखिए, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। जब इसको लेट करेंगे एक्स, तो ये भी एक्स होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं, ये सब बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए एक्स लेट करेंगे तो ये एक्स है, तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, क्योंकि हमने यहाँ लिख रखा है। यहाँ ऐसे आपको थोड़ा सा हम बताने की कोशिश करते हैं। देखिए आप इसको इस हिसाब से समझिए, ये सब थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है, ये आप लोग को जानकारी होना चाहिए, नहीं तो आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। तो इससे पहले थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। देखिए हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर into 2 इक्वल पार्ट्स, यानी कहा जाए जो डायगोनल्स आपके पास है AC एंड BD की बात करें, देखिए BD हो गया AC हो गया, तो ये दोनों बराबर भागों में इंटरसेक्ट, यानी कि OA बराबर OC होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं OA बराबर OC एंड ये देखिए OD बराबर OB, ये लिखा जा सकता है OD बराबर OB, ये हम लोग आसानी से इसको लिख सकते हैं। आपको समझने के लिए ये थोड़ा सा बेहतर रहेगा, इसलिए हमने आपको थोड़ा सा कर दिया कि ये आपके लिए आसानी रहे और अच्छा से रहे, तो आपको
समझ में सब आएगी, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी हम लोग को होना चाहिए। देखिए ये हो गया, ठीक है। अब इसी को हमने मान लिया, देखिए ओ ए ओ सी दिया हुआ, तो इसी को हमने एक्स माना, इसको एक्स माना, ठीक है। यहाँ हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं कि लेट ओ ए ओ सी इक्वल टू ओ डी इक्वल टू ओ बी इक्वल टू एक्स। ये देखिए एक्स यही हमने लेट किया, ठीक है। अब इस वाले ट्रेंगल की बात करते हैं, ओ ए बी इस वाले ट्रेंगल में, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा आपको समझ में आए। इस ट्रेंगल की बात करते हैं ओ ए बी, तो ये तो राइट एंगल ट्रेंगल है। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं इन राइट एंगल ट्रेंगल ए ओ बी, ठीक है ना। इस वाले में ये देखिए पी स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, ये आपको समझने के लिए बेहतर रहेगा ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाएँ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, ये देखिए ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर लिखा जा सकता है। देखिए ओ ए क्या है एक्स, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ओ भी एक्स है, एक्स स्क्वायर इजकल टू ये ए बी क्या हो जाएगा 56, ठीक है ना, क्योंकि ये स्क्वायर है, देखिए साइड दे रखा है, ये भी 56 है, ये भी 56 ये भी 56 और नीचे और भी 56, ये चारों इसका साइड्स 56 ये कंडीशन है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं इसको 2x स्क्वायर इजकल टू 56 का स्क्वायर, तो 56 इंटू 56, यानी कि अगर हम लोग x की बात करें एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 56 इंटू 56 और अपॉन 2, तो 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 28, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 28 इंटू 56। देखिए ये आया क्या एक्स स्क्वायर, इसका डबल है, देखिए यानी रेडियस का डबल, ठीक है ना। तो ये रेडियस ये आर हो गया, आर बराबर एक्स हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं ये आर बराबर एक्स, ये ध्यान रखिएगा आर बराबर एक्स, ठीक है। तो यही एक्स हमको यहाँ भरना है, देखिए आर स्क्वायर है तो यहाँ आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा आपके पास 90/360, ये हो जाएगा पाई, और आर यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और प्लस यहाँ देखिए 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी डी वाला हो गया, ठीक है ना, जो आपका स्क्वायर हो गया। तो इसका एरिया क्या होगा साइड इंटू साइड, यानी 56, तो यहाँ वही करेंगे 56 इंटू 56, प्लस इसमें भी वही कंडीशन आएगा, इस वाले ट्रेंगल की बात करते हैं वाला, तो ये भी क्या है 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी डी के एरिया का 1/4 पार्ट है, तो प्लस 1/4 इंटू 56 इंटू 56। ये देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने इसमें कर दिया, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं था कि आप लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। अब इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट हम लोग करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा 9, ये आपके पास 9 चौका 36 और 9 चौका 36 4 बार में कट गया, ठीक है। इन दोनों में पाई एक्स स्क्वायर कॉमन है और 1/4 पाई एक्स स्क्वायर ये कॉमन है, ठीक है। तो एज इट इज़ हम चाहें तो इसमें से ये पार्ट हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए क्या कॉमन आएगा 1/4 पाई का मान हो जाएगा, आप यहाँ आप चाहे तो पुट कर सकते हैं 22/7, और एक्स स्क्वायर का मान अभी हमने आपको निकाला था, एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो था ये देखिए हमने आपको अभी निकाल के दिया था, ये देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 28 इंटू 56, ये वाला वैल्यू है 28 इंटू 56, ये वाला वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ वही हम लोग पुट कर देंगे इंटू 28 इंटू 56, ठीक है। प्लस इसमें भी वही कंडीशन आ जाएगा 1/4 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 56। यहाँ भी देखिए दोनों में सेम कंडीशन है, सेम है, तो इसको कॉमन ले लीजिए 1/4, इसको कटिंग ऐसे हम लोग कर देते हैं 1/4 इंटू 56 और यहाँ पे हो जाएगा ये पूरा पार्ट जब बाहर आएगा तो 1, और ये भी पार्ट पूरा पार्ट तो 1 आ जाएगा, क्योंकि कॉमन ले लिए इन दोनों में सेम था तो, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग थोड़ा सा इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, इसमें भी कुछ विशेष ऐसा नहीं है। देखिए इसमें भी कुछ पार्ट हम लोग कॉमन एज इट इज़ ले सकते हैं, दोनों सेम है तो ये पार्ट कॉमन हम लोग एज इट इज़ ले सकते हैं। तो यही काम हम लोग करते हैं 1/4 इंटू 22/7 इंटू 28 और इंटू 56, ये कॉमन लेंगे तो 1 और 1, ये देखिए पूरा पार्ट कॉमन है तो इसके बदले 1 लिखेंगे, और ये भी पार्ट पूरा कॉमन आ गया तो प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं, इसको कटिंग करते हैं 4 से, 4 एकम 4, 4 चौका 16, तो 14 56 आ जाएगा, यानी 14 इंटू 56
और इंटू 112 हो जाएगा, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। ये आसानी से हम लोगों ने देख लिया। यहाँ देखिए इसको भी कटिंग थोड़ा सा हम लोग करते हैं। 7 चौक 28 और 4 4 ये कट गया आसानी से। तो क्या हमारे पास बचा, देखिए 22 बचा और ये बचा आपके पास 56 और ये हो जाएगा इंटू 2 और प्लस यहाँ देखिए 14 इंटू 56 और इंटू 2 ये रिजल्ट आपके पास है। तो कुछ विशेष इसमें नहीं था, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। अब यहाँ आसानी से देखिए इसमें कॉमन क्या है, 56 और 56 चाहे तो हम लोग आसानी से इसमें कॉमन निकाल सकते हैं। कुछ विशेष इसमें ऐसा भी नहीं है कि आप लोग को दिक्कत आए। देखिए 2 और 2 भी चाहे तो कॉमन निकाल सकते हैं, यानी इसको हम लोग निकाल देते हैं। तो देखिए 56 इंटू 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा 22, तो यहाँ 22 लिख दीजिए। यहाँ क्या बचेगा 14, तो यहाँ 14 लिख दीजिए, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिए। देखिए क्या है 56 दूनी क्या हो जाएगा 112 हो जाएगा और ये आपके पास क्या होगा 22 और 14 क्या हो जाएगा, ये आपके पास 36 हो जाएगा। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा 4032 और आपको दे रखा था कंडीशंस जो था ये मीटर में, तो एरिया क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर आएगा। तो आपने देखा बहुत आसानी से हम लोगों ने इसको पार्ट को कर लिया। कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं था कि आप लोग को कुछ प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट हो, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा आप लोग अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कुछ विशेष ऐसा इसमें नहीं है।